मैं इस वक्त जम्मू से 80 किलोमीटर की दूरी पे हूँ और मुझे शायद 5-6 किलोमीटर और दूर जाना है। आज शायद मैं इस कहानी पे नहीं आता। कहानी बहुत दिल इमोशनल कर देने वाली थी, उन लोगों के लिए भी थी। आज कहानी करना चाहता हूँ जो बंद कमरों में बैठक करते हैं और कहते हैं कि सब सुखी हैं। हमने बहुत काम किया है, हमने बहुत बदलाव लाया है, उन लोगों को दिखाना जरूरी थी। लेकिन ये कहानी मैं नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता जनाब क्योंकि मैंने देखा कि सोशल मीडिया यहाँ पहुँच गया है। ये कहानी मैंने सोशल मीडिया पे देखी थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे रुकने नहीं दिया। आप लोगों के इतने कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, मुझे लगा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये नाइंसाफी होगी। एक माँ जिसकी उम्र शायद 80 से 85 साल होगी, मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट अभी जाना कहाँ है। मुझे इतना पता है कि गांव पंगारा, ये मैंने सोशल मीडिया पे सुना था और मैंने अपने लोगों से पता किया कि पंचारी से आगे कोई 18-20 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। मैं निकल पड़ा क्योंकि आप लोगों ने रुकने नहीं दिया। आपने कहा कि ये स्टोरी जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जो मदद के हाथ इस मां तक पहुंच पाए। कहानी क्या है मैं आपको वहां जाकर तस्वीरें भी दिखाऊंगा। एक 85 साल की मां है, बुढ़ापा जिस पर पूरी तरह से हावी हो चुका है, और परेशानी ये है कि 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं जिनकी उम्र 40 से 45 साल होगी, लेकिन दोनों मेंटली डिसेबल हैं। आप कह सकते हैं मंदबुद्धि हैं। यहां तक मुझे इनपुट्स हैं, एक वक्त उनके घर में खाना बनता है। अगर आप खाने को दाल चावल कहते हैं, सब्जी रोटी कहते हैं, वो नहीं। चावल बनते हैं, नमक के साथ खा लेते हैं, या फिर कभी दूध हुआ तो दूध के साथ खा लिया। वो माँ उसी को खाना कहती है। मैं दिखाऊंगा वो तस्वीरें आज आपको जाकर, क्योंकि हमने पहले ही कहा है, रास्ता कितना भी कठिन हो, मंजिल कितनी भी दूर हो, हमें सिर्फ इनपुट चाहिए, हमें फैक्ट्स चाहिए, हम पहुंच जाएंगे। क्या धंधा ख्याल है? मेरा दुख सिरे जो था बड़ा बनानी पवार भी अंदर की लगनी हूं अपने ठोंदा ने मरिंदी करा जा अपने घर कोई करनी रोटी अगला कोई पकाई वाला मैं मरो गड्डी मैंने जागते की कोशिश करनी है। बड़े उन्होंने जगह भी नहीं, कहीं भी नहीं, बड़ा मुश्किल। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ? ਬਿਸਤਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਸਤਰਾ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਚੁੰਦਾ बड़ा चंदा अंदर मुल्क चंदा ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਬਣਾਈ ਦਿਓ, ਗੈਸ ਲੈਣੀ? बोलिया अपने से नहीं आके सुनते आगे हाँ धोई जंदी ਧੋਣੇ ਕਿਉਂ? 85 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਦੋਂ ਧੋਣੀ? ਹੋਰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰ। रोटी भी करती कुदा थोंदी कुदा नहीं भी क्या पता नहीं भी थोंदी किस टाइम कुदा नहीं भी बनती नहीं थोक पकदी नहीं है, पकदी है। तुस क्या काम करदे? पानी भरदे। पानी भरदे? हां
कुत्थे भरदे पानी? मानस किन्ने पैसे लभदे? लब्बी अड्डा किन्ने लभदे? 5 रुपए? ते केह् करदे 5 रुपए दा? करे नूडा कमाई के माता कमाई मुंडे कमांदे कुछ, तुस कमांदे कुछ? कखनी के कमाना इन्हें भी है नहीं। जिंदगी से हजारों शिकवे थे मुझे, मगर इस तस्वीर ने मुझे खामोश कर दिया। ये तस्वीर है जम्मू से 85 से 90 किलोमीटर की दूरी पर गांव पंगाड़ा। गीता देवी की कहानी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सोशल मीडिया पे मैंने देखी थी, लेकिन जो अपनी आंखों से देखा तो आंखें पत्थर की हो गई। पता नहीं उन लोगों को वो अपने आप से नजर कैसे मिलाते हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी गीता देवी को वो सब देने की जिसकी वो हकदार है। मुझे समझ नहीं आता। कहानी आपको बताने जा रहा हूं। पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए। इसलिए मैंने कहा था कि जिंदगी से हजारों शिकवे थे, मगर इस तस्वीर को देखकर मैं खामोश हो गया। ये आशियाना है गीता देवी का, जिनकी उम्र 85 साल है, शायद उससे ज्यादा भी होगी। जब भी किसी अनजान आदमी को देखती हैं रो पड़ती हैं ये आंखें। शायद इनको लगता है कि कोई मदद करने के लिए आया है। शायद अगला एक हफ्ता जो है वो अच्छे से निकल जाए। उम्मीद भरी नजरों से देखती हैं। पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूं, गीता देवी के 2 बच्चे हैं जिनकी उम्र 40 से 45 साल होगी, लेकिन दोनों मेंटली चैलेंज्ड हैं, मंदबुद्धि हैं। पहला बेटा ये है जो सुबह से एक ही जगह बैठा हुआ है। मुझे भी यहां आए हुए 1-1.5 घंटा हो गया है, ये यहीं बैठा है। माता जी, इनका नाम क्या है आपके बेटे का? सुनोखू। और दूसरा बेटा जो है उसकी हालत भी ऐसी है, कुछ सोच समझ नहीं पाते, ये तो बोलता भी नहीं है शायद। दूसरा बेटा काम पे गया है। किस काम पे गया है वो भी बताता हूं आपको मैं। एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि सोच समझ नहीं पाते। कोई भी अपने घर बुला लेता है, अपनी दुकान पे बुला लेता है, सारा दिन गधों की तरह काम करवाते हैं और 10-20 रुपए थमा देते हैं शाम को। शायद थमाते होंगे या नहीं, पता नहीं। ये बुजुर्ग, अब मैं क्या कहूं, और रहती कहां पे हैं? ये एक यहां पे इनके गाय वगैरह है, यहां पे नीचे गोबर है, इतनी स्मेल है यहां पे, खड़ा नहीं हो जा सकता है। लेकिन ये यहीं इनके साथ रहती हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, इनके बिस्तर, ये बिस्तर हैं इनके, ये इनके बिस्तर हैं, ये चारपाई हैं। रात को यहीं सो जाते हैं, माँ बेटे यहीं सो जाते हैं। घास भी अंदर रखी है। और ये किचन है इनका, ये किचन है। गैस नहीं है इनके पास, चूल्हे पे बनाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज इन्होंने खाना भी बनाया होगा, मुझे नहीं लगता। और जलाते क्या हैं जनाब? ये शायद मुझे इसको छल्ली कहते हैं, छल्ली। उसी का जो वेस्ट होता है उसी को जलाकर ये खाना बनाते हैं। इतनी बुरी हालत। और आप कहते हो कि 70% भारत जो है वो गांव में है। अभी कुछ और बताना बाकी है आपको, बताता हूं मैं। ये बुजुर्ग गीता देवी कब दब जाएगी, दब के मर जाएगी, इसका भी पता नहीं है। तब बड़े लोग यहां आएंगे, यहां फिर बड़े लोग आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। पता नहीं कितने साल पुराना है, कभी भी टूट सकता है ये। इसको आप देख लीजिए। और इसका वजन जो होगा टनों के हिसाब से होगा। जो इस पर लकड़ लगी हुई है, पता नहीं कितने सालों से लगी है, टनों के मुकाबले इसका वजन होगा। अगर ये गिर गया, ये दब जाएंगे बीच में ही। जानवरों की तरह जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं ये लोग, जानवरों की तरह। आपको बता दूं, ये देख लीजिए, ये कभी भी दब सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब मैंने इनसे बात की, बोलो जनाब हमने भी कोशिश की थी लेकिन हमें नहीं दिया, हमें नहीं दिया गया, मकान नहीं बना हमारा। ये 70% भारत की जो आप बात करते हो कि 70% भारत जो है
वो गांव में रहता है। ये उस गांव के भारत की हालत है, ये उस भारत की हालत है। ये भारत की एक बेटी है, लेकिन इसके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों? क्यों नहीं पहुंचे आप यहां अब तक? क्यों नहीं है इनके पास गैस? क्यों नहीं है इनके पास मकान? तुंदा नाम की है? गीता देवी नाम मेरा। गुजारा क्यों हुआ था? यारा तो है को ना उन्दे है कोई आटे दे मंगी मंगी जरा पकाइया खाउने नहीं हुआ मरोगे दा के करना कुथे जाना मंगने आऊं कह दे जुड़ियां किश नहीं सुनदा ते नहीं किश। तुंदे किन्ने बच्चे? मैं बड़ा ब्याह दा वो अपने हुंदा दे दाऊं मेरे कन्ने न। दो तुंदे कन्ने ने? हाँ। ते वो दोनों ठीक है? नहीं ठीक आ ये पहले लोगों तो बड़ा बमार है ते नारी नहीं कुछ शेठ कीती हुन बल्ले बल्ले इयां जनता उठी अगड़ा नहीं खड़ोंदा के कमाई है देउड़ो कमाई के? कक्ख भी नहीं पता सिर्फ ये देउड़ा कोई कम्म पानी भरदा ते और कक्ख नहीं कम्म। रोटी की जल्दी? रुट्टी कुदै थ्होई जा राशन दा आओ वै इत्थे लगदा हुंदा म्हीने कुदै थ्होंदा थोह्ड़ा ते दुख होंदा माता ये बच्चे गी दिक्खिए? दुख बथेरा केह् करना कु'न डराना बौह्ने बड़ौने दी जगह नहीं है जेह्ड़ी वैसे जिसलै बुंगा पौंदियां जिन्ना बाहर नहीं बधदा इन्ना अंदर बधदा हम किसा जुड़ी भी नहीं मैं केह् बनाना कैसे जुड़ियां। तुंदा मकान नहीं बनया? सरकार ने नहीं बनाया? नहीं बनाया नहीं बनाया। इससे बुरी हालत जनाब आप क्या चाहते हो? और इससे ज्यादा क्या सर्टिफिकेट देंगे? मुझे समझ नहीं आता। आपको इनके एक बेटे से मुलाकात करवा देता हूं। दूसरा बेटा जो काम पे गया है, काम मैंने आपको बता दिया, शाम को 10 रुपए लेके आएगा। कोई ना कोई एक्सप्लॉइट कर रहा होगा, कोई ना कोई उससे गधा मजूरी करवा रहा होगा और वो सर झुका के कर रहा होगा। तुंदा नाम की है? सोकुरा तुस क्या काम करदे? पानी पढ़दे पानी भरदे? आ कुत्थे भरदे पानी? मानस किन्ने पैसे लभदे? लब्बी अड्डा किन्ने लभदे? 5 रुपए? आ ते केह् करदे 5 रुपए दा? करे नूडा घरे मां की दिंदे? आ रुट्टी खाधी अज? ओ खावी हैं? गुड़ खादा? आ रुट्टी नहीं खाधी? ओ गो खड्डे गुड़ खादा? आ रुट्टी क्या नहीं खाधी? अन्नी सवेरे खाधी? मांस खड्डे बाजार खाधी? आ कुन्ने खलाई? ओ नाई नाई ने? ओ कुल्ली। अच्छा अच्छा ठीक है। कुछ कहना चाहते हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये किचन है इनकी। और राती रोटी खानी क्या खाना राती? नहीं, रात का जुगाड़ नहीं है जनाब, रात का जुगाड़ इनके पास नहीं है। ये बर्तन है इनके सभी। और इससे बुरी हालत क्या चाहते हो? मुझे याद है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में मैंने एक कहानी की थी। एक बड़े अफसर का फोन आया था मुझे। उन्होंने कहा जनाब जो कहानी आपने की है वो मकान तो बना हुआ है, हमने तो मकान बना दिया। वो हमने कहा हमें तस्वीरें भेजो उस मकान की। शायद हमसे गलत रिपोर्ट हुई हो, लेकिन वो तस्वीरें आज तक नहीं आई। मैं आज भी इंतजार कर रहा हूं कि वो तस्वीरें मुझ तक आ जाएं। मैं एक और रिपोर्ट करूं कि जनाब हमारी इन्वेस्टिगेशन में गलती हो गई थी, यह मकान बना हुआ था, लेकिन वो तस्वीरें आज तक नहीं आई मेरे पास। और जनाब ऐसा मत कह देना कि गीता देवी का मकान बना हुआ है, मत कह देना ऐसा। यहां से तो बच के निकल जाओगे, लेकिन ऊपर वाले की अदालत में जब वो सवाल करेगा तो जवाब देने मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी। अगर आप नहीं बना सकते हो तो छोड़ दो, बोलो हमारे बस की बात नहीं है। या सियासत छोड़ दो या नौकरी छोड़ दो। अगर आपकी ड्यूटी है कि इन लोगों के घर बनाने हैं, इनको गैस देनी है, इनको खाना देना है,
अगर आप नहीं दे सकते हो तो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाओ, शायद कोई और आदमी आए जो इस जिम्मेदारी को निभा सके, किसी और को मौका दो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं हर डिस्ट्रिक्ट में बीओ होना चाहिए, ब्लॉक ऑफिसर। डी उसको कमाना पड़ेगा, बीडीओ तब बनेगा जब उसके गांव में डेवलपमेंट होगी, वो डी उसको अर्न करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि जिस मां की ये हालत हो, वो खाने से लाचार हो, पता नहीं कब इस मकान के नीचे दबकर मर जाएगी, उस गांव में कोई पोस्ट होनी चाहिए वीडियो की, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की? इससे दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता। ये फैक्ट्स हैं, ये सच्चाई है जो लोगों तक कभी पहुंचती ही नहीं, कभी नहीं पहुंचती, दब के रह जाती है इन्हीं सड़कों पे, इन्हीं पहाड़ों के बीच में। इनकी आहें, इनकी सिसकियां यहीं पे मर जाती हैं इनके साथ ही, कभी बाहर नहीं पहुंचती। यहां से 80-85 किलोमीटर दूर असेंबली की बात छोड़ो, यहां से डिस्ट्रिक्ट उधमपुर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके कानों तक भी नहीं पहुंचती। अगर पहुंची होती तो यहां पे डेवलपमेंट हुई होती। आज चाहे एक कमरा होता इसका पक्का होता, इसके घर में बैठकर आज मैं चाय पी सकता था, आज नहीं पी सकता हूं क्योंकि इसके पास कप भी नहीं है और चाय पत्ती भी नहीं है, शायद पानी भी है, पता नहीं मुझे। ये हालत है और ये बिस्तर है इनका। ध्यान से देखना, जब जो लोग इसके जिम्मेदार हैं जब रात को अपने घर में रजाई के बीच सोएं तो याद रख लेना कि आपकी वजह से कोई इस फटे हाल में है, फिर आपको नींद नहीं आएगी। और जो लोग जिम्मेदार हैं इसके, अगर उनके बच्चे भी ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो जनाब अपने पिताजी से या अपने जो भी रिश्तेदार हैं जो इस पे रिस्पॉन्सिबल हैं उनसे सवाल जरूर कीजिएगा। शायद आंख में कोई नमी आ जाए, शायद आंख में कोई नमी आ जाए। ये इनके पड़ोसी हैं, हालत इनकी भी वैसी ही है, लेकिन इनसे बात करते हैं कि गीता देवी सरवाइव कैसे करती है। तुंदा नाम के राजा देवी किस तरह रहंदे ना मेरा खान ले नीचे ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ थे गीता देवी कियां रवा दी थे? ਇਹ ਬੜੇ ਬਿਪਤੇ ਦੇ ਚ ਬੜੇ ਔਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ 5-10 ਰੁਪਏ ਦੇਂਗੇ ਕਾਊਂਟਰ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨੂੰ ਸੀ ਅੱਡ ਲੋੜੂ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। रोटी तो मजबूर है, ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕੋਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਕੋਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ नहीं भी थोंदी किस टाइम ਕੋਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਥੋਂ ਪਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਕਦੀ ਹੈ ਅੱਗ ਗਣੀ ਵੱਲਦੀ ਵੇ ਪਕਾਣੀ ਗਈਆਂ। इतने बर्फ होंदी, सर्दी होंदी, हाँ ठंड होंदी, ठंड बड़ी होंदी, बर्फ को धक्का दे। सर्दी बहुत ज्यादा होती है। और मैं आपको बता दूं जनाब बिस्तर क्या है इनके पास। माता तुंदे कोल के किथे बिस्तरा कुथे है? ये बिस्तरा मुझे लगता है कि इससे मोटी जो मैंने कमीज पहनी है ना अभी, इस तलाई से मोटी होगी जो मैंने अभी कमीज पहनी है। ये कपड़े हैं इनके। अब मैं क्या तस्वीरें दिखाऊं आपको, क्या तस्वीरें दिखाऊं मैं आपको, मुझे समझ नहीं आता। मेरी कुछ हदें हैं, मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं, मैं उससे बाहर नहीं जा सकता। मुझे कुछ चीजें रोकती हैं, नहीं तो पता नहीं मैं क्या क्या बोल देता इस मां की हालत को देखकर। मैं पता नहीं क्या क्या बोल देता। अब ये भी मत कह देना कि हमें पता ही नहीं है गीता देवी इस हाल में है। चलो मान लेते हैं आपको नहीं पता है, अब पता चल गया, अब आपको पता चल गया। मैं इंतजार करूंगा कब तक आप आएंगे, इंतजार करेंगे हम, लेकिन आप लोग नहीं आएंगे। मुझे पता है आप लोग नहीं आएंगे, या फिर ये कह देंगे मकान बना हुआ है जनाब, तस्वीरें भेज रहे हैं आपको। पुरानी तस्वीरें अभी तक नहीं आई। भाई यही था जनाब। एक माँ बहुत ही दुखी है, बहुत तकलीफ में है। बता देना मुझे कब आना है, मैं सिविल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। मुझे बता देना यहाँ कब आना है। हम कोशिश करेंगे कि इस बार की दिवाली जो है
वो माँ की काली ना हो। हम कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि आप तो बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे, ये कोशिश हमारी रहेगी। और सरकार भी ये कोशिश करे, ये प्रण कर ले कि इस बार की दिवाली इस माँ की काली ना हो। शायद अपने गुनाहों से कुछ माफ़ी आपको ऊपर वाले की दरगाह में मिल जाए। पंगारा गांव से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।